छतरपुर जिले के खजुराहो में सांसद खेल महोत्सव को लेकर बैठक आयोजित की गई। बैठक में खजुराहो सांसद वीडी शर्मा, पर्यावरण राज्य वन मंत्री दिलीप अहिरवार और विधायक अरविंद पटेरिया मौजूद रहे। सांसदीय क्षेत्र में होने वाली खेल प्रतियोगिताओं पर विस्तृत चर्चा हुई। प्रतियोगिता की शुरुआत कटनी से होगी। सेमीफाइनल खजुराहो में और फाइनल पन्ना में खेला जाएगा। बैठक में खजुराहो सांसद ने बताया कि 8 और 9 दिसंबर को मध्य प्रदेश की कैबिनेट बैठक खजुराहो में होगी, जिसमें विकास योजनाओं, निवेश, पर्यटन और प्रशासनिक सुधारों पर चर्चा की जाएगी। साथ ही केन बेतवा लिंक परियोजना की समीक्षा होगी। बैठक से पहले क्लीन और ग्रीन खजुराहो अभियान पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। सांसद ने एसआईआर पर बात करते हुए कहा कि यह देश की जरूरत है, जिससे फर्जी आधार कार्ड और फर्जी मतदाता बनाने वालों की पहचान हो सके। उन्होंने लोगों से अपील की है कि ऐसे लोगों की जानकारी देकर सही मतदाता सूची तैयार करने में मदद करें। इसके साथ ही सांसद ने दिग्विजय सिंह पर तीखा हमला करते हुए कहा कि नक्सलियों व आतंकवादियों पर कार्रवाई होने पर दिग्विजय सिंह सवाल उठाते हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि देश विरोधी ताकतों के साथ खड़ा होना इतिहास उनके बयानों में स्पष्ट दिखता है। सांसद ने कहा कि ऐसे मुद्दों पर देश को गंभीरता से विचार करने की जरूरत है। भारत का ब्लॉक बाबजी एएससी ब्लॉक, मजबूती एसी स्टील रेसी, न रेती न सीमेंट न तराई की है झंझट। भारत का नंबर 1 ब्लॉक आईएसआई व आईएसओ मार्क से प्रमाणित भी है। एमपी राजस्थान का सबसे अत्याधुनिक प्लांट। अगर आप भी चाहते हैं बाबजी एसी ब्लॉक मंगवाना तो आज ही संपर्क करें। झांझरवाड़ा इंडस्ट्रियल एरिया, नीमच, मध्य प्रदेश। कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन पर मेंशन है, जल्दी संपर्क करें। बाकी सब लोग कहाँ हैं? जी हैं सभी। सर, आगामी 8 और 9 दिसंबर से जो बैठक होनी है सर, उसको लेकर के क्या सर है? खजुराहो के अंदर 8-9 दिसंबर को मध्य प्रदेश की कैबिनेट होगी। मैं इस बात के लिए मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, हमारी संपूर्ण कैबिनेट, हमारे यहाँ के विधायक और राज्य सरकार के मंत्री कैबिनेट का हिस्सा भाई दिलीप जी का, अरविंद पटेरिया जी से लेकर राजेश जी, ललिता यादव जी, कामाख्या जी, सबको बहुत धन्यवाद और आभार करता हूँ कि ये कैबिनेट बुंदेलखंड के विकास का माइलस्टोन बनेगी। वर्ल्ड हेरिटेज है, आइकॉनिक सिटी है। दुनिया के पर्यटक आज खजुराहो के ओर आकर्षित हो रहे हैं। तो ऐसे समय में कैबिनेट का होना यहाँ के विकास, यहाँ के टूरिज्म को बड़ी गति देगा। इसलिए मैं बार बार ये कहता हूँ, इस कैबिनेट का तहे दिल से स्वागत हम सब लोग यहाँ पर करते हैं। और ये कैबिनेट मात्र फॉर्मेलिटी नहीं होगी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी जो कल कहा है कि केन बेतवा लिंक परियोजना की समीक्षा भी होगी, और जो केन बेतवा बुंदेलखंड की एक विकास की लाइन बनकर के खड़ी है कि बुंदेलखंड अब समृद्धशाली भी होगा और हरा भरा भी होगा। हमारे सभी नागरिक, सभी कार्यकर्ता कैबिनेट का तहे दिल से स्वागत करते हैं और अपने खजुराहो को कैबिनेट होने के अवसर पर हम सुंदर, स्वच्छ और हरा भरा खजुराहो भी, हरा भरा तो एकदम जैसा है उसमें कुछ गति ला सकते हैं, लेकिन स्वच्छता का अभियान हम लोग जरूर लेंगे कि पूरे मध्य प्रदेश के मंत्री हमारे आए तो उनको लगे कि खजुराहो कितना सुंदर है, कितना स्वच्छ है। जो हमने G20 देशों के बैठक के अंदर किया था, माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त किया था, इसी प्रकार से हम कैबिनेट में भी पूरा खजुराहो उनका स्वागत भी तहे दिल से करेगा, पूरा बुंदेलखंड। और ये बुंदेलखंड की कैबिनेट यहाँ के विकास के लिए माइलस्टोन बनेगी। सर, जिस तरीके से आपने एसआईआर की बात कही है सर, एसआईआर को लेकर के बंगाल में इतना बवाल क्यों है सर? बुंदेलखंड के लिए निश्चित रूप से आप लोगों ने कैबिनेट में कोई एजेंडा अभी से तैयार किया है? देखिए, पहले तो जो एसआईआर के बारे में आपने कहा, एसआईआर ये इस देश की सबसे बड़ी जरूरत है। भारत को अस्थिर करने का प्रयास करने वाले लोग कौन हैं? जो फर्जी आधार कार्ड बनाते हैं, मतदाता बन जाते हैं और परिचय पत्र बना करके भारत के अंदर आतंक की पृष्ठभूमि रचते हैं और कहां तक पहुंच जाते हैं। तो इसलिए एसआईआर गहन पुनरीक्षण है
पूरे नागरिक लग गए। मैं तो अपील करता हूं कि आपके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति है जो फर्जी तरीके से मतदाता बन गया है, ये अवसर है ऐसे लोगों को डिटेक्ट करने का और नए लोग जोड़ने का। चुनाव आयोग ने जो देश की संवैधानिक संस्था है उसने महत्वपूर्ण काम देश के अंदर किया है, देश की सुरक्षा के लिए है। एक मतदाता सूची होगी अब पंच सरपंच से लेकर के सांसद तक, तो इतना महत्वपूर्ण सुधार चुनाव के अंदर हो रहा है, ये सब हमें करने की जरूरत है। लेकिन जिनके पेट में दर्द कौनके में है, जो घुसपैठिए भारत के अंदर चाहते हैं, भारत को अस्थिर करना चाहते हैं, और दिग्विजय सिंह जैसे लोगों के तो पेट में दर्द हमेशा से होता है। इनके अंदर तो न्यूक्लियस ही वही है कि मोहनचंद शर्मा की शहादत होती है तो दिग्विजय सिंह कहते हैं कि फर्जी एनकाउंटर है, और आतंकवादी के गले मिलने जाते हैं और बाद में सुप्रीम कोर्ट से फांसी की सजा देता है। मध्य प्रदेश के अंदर हमारा भाई आशीष शर्मा 2-2 बार 3-3 बार नक्सलवादियों से लड़ते हुए उसे आउट ऑफ टर्न प्रमोशन मिलता है और वो शहीद हो जाता है, तब भी दिग्विजय सिंह कहते हैं फर्जी एनकाउंटर है। हिडमा जो आतंकवादी नक्सलवादियों का देश का सिरमौर था, कितने लोगों की हत्या के आरोप थे, कितने लोगों को उसने मारा है, कितने लोगों के घर उजाड़े, करोड़ों रुपए का इनाम था दोनों पर। उनके मारे जाने पर दिग्विजय सिंह के मन में पीड़ा होती है, ये देश को समझना चाहिए। और मध्य प्रदेश ने तो नकार ही दिया है, लेकिन ऐसे लोगों के बारे में जरूर हमें गंभीर चिंतन करने की जरूरत है। सर कैबिनेट के बारे में जो आपने कहा कि कोई एजेंडा फिक्स है क्या, मैं कल पढ़ रहा था, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कैबिनेट की बैठक में कहा है कि कैन विभाग से लेकर बुंदेलखंड के विकास के बारे में ये चर्चाएं वहाँ पर होंगी। हमारी कैबिनेट इस पर महत्वपूर्ण बुंदेलखंड के विकास के संबंध में, यहाँ के इंडस्ट्रियलाइजेशन लेकर के जो हमारी टूरिज्म इंडस्ट्री है इसके बारे में, पानी, यहाँ पर जिस प्रकार के माइंस वगैरह वगैरह अलग अलग प्रकार की चीज़ें हैं, इन सारे मुद्दों पर मुझे ऐसा लगता है कि ये विकास का माइलस्टोन बनेगी हमारी सरकार, और हम लोग भी इसमें जो संभव होगा वो भूमिका निभाने का काम करेंगे। सर पूर्व IAS के द्वारा एक जो बयान भी दिया गया उसको लेकर के क्या सर कहेंगे आप? सर स्वच्छता के प्रति लोग किस प्रकार जागरूक करेंगे सर? नहीं, स्वच्छता हम जुटेंगे सभी लोग, जागरूक जुटेंगे। कैबिनेट में यहाँ पर हमारे सामाजिक सभी लोग लगेंगे कि हमारा खजुराहो और अच्छा स्वच्छ बने। सर IAS के बयान को लेकर के सर जिस हिसाब से IAS ने एक बयान दिया है सर, हो गया तो एक बार तो बार-बार नहीं करते, एक बार नहीं बोलना चाह रहे। छतरपुर से भरत यादव की रिपोर्ट।